नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के नेता ऋतु जायसवाल जी हैं। ऋतु जायसवाल जी, आप परिजनों से मिलने आई थी। पटना के दो जो बेटे थे वो अगवा हो गए हैं। आप भी भावुक नज़र आ रही हैं इस वक्त। शायद ही कोई होगा जो यहाँ के माहौल को देख के भावुक ना हो। शायद ही किसी के सीने में दिल ऐसा होगा जो यहाँ के ना पसीजे। जिस तरह से 6 दिन हो गए हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं काफ़ी। हमने देखा अमित गुप्ता जी और अनिल गुप्ता जी जो 2 सगे भाई, और उनका इस तरह से लापता हो जाना, और जिस तरह से अपहरण का ही अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आया। बच्चे काफ़ी छोटे हैं, वो सब उन्हें पता भी नहीं है कि क्या हुआ। तो ये जो तकलीफ़ है जिन पे बीतती है वो समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर तो शायद तकलीफ़ों का असर होना बंद हो गया है। तभी तो इतनी जो क्राइम दिन रात जो बढ़ रहा है उसका कोई असर सरकार पे होता दिख नहीं रहा है। एसपी यादव से मिलकर ये बातें बताएंगे कि इस मुद्दे को लेकर वो उठाएं, क्योंकि ट्वीट्स वो हर दिन कर रहे हैं अपराध को लेकर, लेकिन पटना का ये परिवार है, व्यवसायी परिवार, अगवा है, कुछ हो नहीं रहा है। ऑलरेडी मेरे आने से पहले ही यहाँ पे जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल वो आकर के मिल कर के गए हैं, परिवार के साथ बैठ के सांत्वना दे कर के गए हैं। तो ऑलरेडी उनके संज्ञान में है, और तभी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए थे। वो उनसे बात किए हैं, और आगे भी बिल्कुल इनको इंसाफ मिलने तक हम लोग इस मुद्दे को रखेंगे। क्योंकि मुद्दा इसलिए नहीं रखा जाता कि हमें कोई विपक्ष की भूमिका निभानी है। ये बात इसलिए रखनी ज़रूरी है कि उस परिवार को उस परिवार के साथ मिलाना ज़्यादा ज़रूरी है, उनको सकुशल घर आना ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे बिहार भर में कमोवेश क्राइम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। आपके नेता तेजस्वी यादव भी मुद्दा उठाते जा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है बिहार में। हाँ, उनकी आदत बन गई है इस चुनाव उनकी आदत, मतलब मैं अभी बिहार सरकार की बात कर रही हूँ वर्तमान की। उनकी क्या आदत हो गई, उनसे कहा जाता है कि क्राइम बढ़ रहा है तो वो कहते हैं पहले नहीं था क्या। तो वो ये मानने को तैयार नहीं है कि 15 साल से आप हो तो वर्तमान भी आप हो, भूत भी आप हो। तो दूसरों को ब्लेम करना छोड़िए और आप देखिए कि आज 15 सालों में आपके शासनकाल में क्या हो रहा है। जिस तरह से क्राइम बढ़े हैं, अपराध बढ़े हैं, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट जो होता है वो व्यवसायी वर्ग होता है, क्योंकि वो बहुत सीधे होते हैं, अपने व्यापार से उनको मतलब होता है। उसके बदले वो चाहते क्या है, सिर्फ अपनी सुरक्षा तो चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं दे पाते। आप सोचिए कि जिस तरह से बिहार की अर्थव्यवस्था इन 15 सालों में चरमराई है, ध्वस्त हुई है, उसको अगर किसी ने कंधा देने का काम किया है, सहारा देने का काम किया है, तो व्यवसायी वर्ग ने दिया है। आप जो भी MSME का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, अगर आप कहें अगर GDP में, तो 30% का कंट्रीब्यूशन MSME का रहा है। बावजूद भी आप देखिए कि अगर व्यापारी वर्ग, एक कपड़े की दुकान वाले जो होते हैं ना, वो भी 2 या 4 लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। आपके तो सिर्फ दावे हैं कि आप 19 करोड़ नौकरियां दोगे, और पता नहीं कितने कितने आपके जो दावे होते हैं वो आप झूठे दावे आप करते जा रहे हो, झूठे वादे आप करते जा रहे हो, और उसके दम पे आपने सरकार बनाई है। मैंडेट नहीं होने के बावजूद भी जनता ने आपको नकार दिया, फिर भी आप मुख्यमंत्री बने हैं। तो कम से कम आप मुख्यमंत्री बन ही गए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन संभालिए। जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है, आज खुद राजगीर की जो एक घटना है जहाँ पे कि अपराधी खुलेआम लोगों को दौड़ा के मार रहे थे। ये थे आरजेडी के नेता ऋतु जायसवाल। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।